हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल CMD यानी केमिस्ट्री बाई मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्केन्स। ऑल्दो हैलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर, दे आर स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर। वाई यानी क्वेश्चन कर रहा है बेटा कि अगर एल्काइल हैलाइड की हम बात करें तो यह भी क्या हो जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है ना। और वाटर की हम बात करें बेटा तो इस पर भी आप देखोगे तो हाइड्रोजन बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बेटा ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। तो एक बात आती है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी इसका मीनिंग क्या होता है कि पोलर सोल्यूट जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर सोल्यूट जो होंगे बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात आ रही है क्या कि में दोनों पोलर है, एल्काइल हैलाइड भी पोलर है और ये भी पोलर है। लेकिन एल्काइल हैलाइड क्यों वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है? तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी बात होता है बेटा कि वाटर में डिजॉल्व होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे, जो सब्सटेंस है क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे बेटा, या दूसरा कंडीशन ये है कि वाटर में पहले से बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना उसको ब्रेक करे, उसको ब्रेक करे। तो आपको बता दें कि एल्काइल हैलाइड जो होता है इसके पास न तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पाता। और दूसरी बात जो वाटर के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरीके से जो हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती बेटा उसको भी ब्रेक करने की इसके पास क्षमता नहीं है, इसलिए यह पोलर होते हुए भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ओके हाँ, तो बच्चों यहाँ से देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में और IIT नीट में भी क्वेश्चन बनता है। तो बता दूँ आपको बेटा कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ये पोलर नेचर के होते हैं और इनकी कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इनके होते हैं दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं बेटा, MP है मेल्टिंग पॉइंट और BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। यह मोलरिटी के बेटा मोलर मास पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ एरिया जो उसका होगा उस पर भी डिपेंड करता है। और एरिया जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचेस चेन, ब्रांचेस चेन पर होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा और इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैं REF, RCl, RBr, RI की बात करूं तो बेटा R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप है, तीनों में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें फ्लोरीन से अधिक क्लोरीन, क्लोरीन से अधिक ब्रोमीन, ब्रोमीन से अधिक आयोडीन का मोलर मास होता है, ठीक है ना। हमने क्या कहा था बेटा कि मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतनी हाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, RF से ज़्यादा मोलर मास हो जाएगा बेटा RCl, RCl से ज़्यादा RBr, RBr से ज़्यादा RI, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मोलर मास होता है या जितनी बड़ी साइज होती है एटम की, वान डेर वाल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा अप्लाई होता है। तो ये सीक्वेंस हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए हाइलाइट की संख्या अगर हम बढ़ाते जाएं तब क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, तो एक क्लोरीन है, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ तीन क्लोरीन हो गया, चार क्लोरीन हो गया, तो मोलर मास किसका ज़्यादा हो जाएगा, CCl4 का। तो मोलर मास जिसका हाई होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो CCl4 का सबसे अधिक हो जाएगा और एक क्लोरोमेथिन का सबसे कम होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट अगर मैं कहूँ मोलर मास की, तो ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कर रहा है CH3Cl, यानी चेन को बढ़ाते जा रहा है। और बताइए जब लॉन्ग चेन करते जाएंगे तो क्लोरीन तो सब में है ना, हाइड्रोकार्बन के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, मोलर मास बढ़ेगा। और जब मोलर मास बढ़ेगा बेटा, मोलर मास बढ़ेगा तो हमने क्या कहा कि वान डेर वाल फोर्स भी अब बढ़ता है, और जब वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा बेटा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के इस फॉर्म में हम अरेंज करेंगे। चौथा वाले में देखिए ये स्ट्रेट चेन पूरी बन रही है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक ब्रांचेस चेन आ चुका है, देख रहे हैं
स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, CH3 CH2 CH2 Cl। और इसमें अगर देखा जाए तो तीनों देखिए आइसोमर्ज हैं, एक दूसरे क्या हैं, आइसोमर्ज हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ पर क्या हो गया, Cl। हमने क्या कहा बेटा कि स्ट्रेट चेन वाला जो होता है जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया भी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम होने की वजह से वान डेर वाल फोर्स भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में आप अरेंज करेंगे। ओके।